वाराणसी के हृदय में, जहां घाटों पर प्राचीन मंत्र गूंजते थे और अगरबत्तियों की सुगंध हवा में घुली रहती थी, वहीं एक युवक अर्जुन रहता था। एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मा अर्जुन प्रतिभाशाली और महत्वाकांक्षी था, लेकिन समाज की अपेक्षाओं का बोझ भी उस पर था। उसके पिता, जो एक स्कूल शिक्षक थे, स्थिरता में विश्वास रखते थे, जबकि उसकी मां बदलाव से डरती थी। लेकिन अर्जुन की सोच अलग थी, वो सीमाओं को तोड़कर कुछ असाधारण करने का सपना देखता था। एक दिन अर्जुन एक सनकरी गली में स्थित एक पुरानी किताबों की दुकान में गया। वहां के रहस्यमय दुकानदार पंडित शंकर ने उसे एक पुरानी किताब मानसिकता की शक्ति दी। पहले तो अर्जुन संशय में था, लेकिन फिर भी उसने पढ़ना शुरू किया। किताब में उन महान व्यक्तियों की कहानियां थीं जिन्होंने सीमाओं को लांघकर अपनी तकदीर खुद लिखी। इसमें बताया गया था कि हमारी मानसिकता ही हमारी नियति तय करती है। आकर्षित होकर अर्जुन ने किताब में लिखे सिद्धांतों को आजमाने का निश्चय किया। वो प्रतिष्ठित यूपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहा था, लेकिन असफलता का डर उसे सताता था। परंतु उसने किताब के पाठों को अपनाया: दृश्यांकन, विजुअलाइजेशन, सकारात्मक पुष्टि, अफर्मेशन और खुद पर अटूट विश्वास। धीरे धीरे उसका दृष्टिकोण बदलने लगा। उसने असफलता को हार नहीं, बल्कि सफलता की सीढ़ी मानना शुरू कर दिया। एक शाम, जब अर्जुन गंगा किनारे बैठा विचार कर रहा था, उसने दो लोगों को फुसफुसाते सुना कि यूपीएससी परीक्षार्थियों को निशाना बनाने वाला एक गुप्त सट्टेबाजी रैकेट चल रहा था। वे एक प्रभावशाली व्यक्ति के बारे में बात कर रहे थे जो परीक्षा के नतीजों में हेरफेर कर रहा था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या सच में व्यवस्था ऐसे सपने देखने वालों के खिलाफ थी? इस सच्चाई को नजरअंदाज न करते हुए अर्जुन ने जांच पड़ताल शुरू की। उसने सबूत जोड़े और पाया कि एक राजनेता का बेटा, राघव सिन्हा, हर साल टॉप रैंक लाता था, जबकि उसकी बौद्धिक क्षमता संदेहजनक थी। स्पष्ट था कि चयन प्रक्रिया में धांधली हो रही थी। अपने अंदर की न्यायप्रियता और नई मानसिक शक्ति से प्रेरित होकर अर्जुन ने साहसिक कदम उठाया। उसने ये जानकारी एक निडर पत्रकार, मीरा कश्यप, को गुप्त रूप से भेज दी। मीडिया में घोटाले की खबर फैल गई और जल्द ही स्वतंत्र जांच शुरू हो गई। जब सच्चाई सामने आई, तो राघव सिन्हा की धोखाधड़ी उजागर हुई, जिससे पूरे देश में विरोध प्रदर्शन होने लगे। लेकिन असली चुनौती तब आई जब अर्जुन को अज्ञात लोगों से धमकी भरे संदेश मिलने लगे, जो उसे पीछे हटने के लिए कह रहे थे। उसके माता पिता डर गए और उसे चुप रहने की सलाह दी। लेकिन अब वो पीछे हटने वालों में नहीं था। उसे पंडित शंकर की किताब की ये पंक्ति याद आई: मानस सबसे बड़ा योद्धा है। जिस क्षण तुम हारने से डर जाओगे, उसी क्षण तुम हार चुके हो। डॉट। अर्जुन अडिग रहा और अन्य परीक्षार्थियों को भी न्याय की मांग करने के लिए प्रेरित किया। उसकी हिम्मत ने कुछ ईमानदार अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया, जिन्होंने उसे सुरक्षा दी। महीनों बाद, जब यूपीएससी सुधारों की घोषणा हुई, तो अर्जुन को एक पत्र मिला। वो परीक्षा में सर्वोच्च अंकों के साथ सफल हुआ था। उसकी आंखों में आंसू थे, उसकी मानसिक शक्ति ने विजय प्राप्त कर ली थी। गंगा के किनारे खड़े होकर अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की और एक मौन संकल्प लिया, हमेशा सच्चाई के लिए लड़ने का, क्योंकि असली ताकत सिर्फ ज्ञान में नहीं, बल्कि खुद पर अटूट विश्वास में होती है। सीख: मन सबसे शक्तिशाली हथियार है। यदि इसे सही ढंग से उपयोग किया जाए, तो ये किसी भी बाधा को पार कर सकता है, चाहे वो कितनी भी कठिन क्यों ना हो। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो में एक और दिलचस्प और प्रेरक कहानी के साथ मिलते हैं। अपने सपनों पर विश्वास रखें, क्योंकि असली ताकत ज्ञान में नहीं, बल्कि खुद पर अटूट विश्वास में होती है।